क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें महसूस की हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे? कभी ऐसा लगा है कि पलटते ही कोई था, किसी की झलक, या ऐसा लगा हो जैसे कोई आस-पास से गुज़र गया? क्या कभी ऐसे डर का सामना किया है आपने? मेरी माँ ने किया था। उन्हें आज भी वो हादसा वो कभी नहीं भुला पाई। वो आज भी उनके दिमाग में उतना ही ताज़ा है। आज भी जब उस रात को वो याद करती हैं तो कांप जाती हैं। वो चांदनी रात, वो आम का पेड़, और वो मेरी माँ 5 भाई बहन हैं। मेरी माँ के बाद उनका भाई सबसे छोटा। ये दोनों भाई बहन बहुत ही नटखट थे। अक्सर ये गांव के बागीचों से आम चुराया करते थे, और उस टाइम पे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बच्चे ऐसा अक्सर करते थे। उन्हें पता होता था कि किस पहर उठ के जाएंगे तो माली की नींद गहरी होगी और आराम से आम चुरा सकेंगे। मेरी माँ पहरा देती थी और मामा आराम से आम तोड़ लिया करते थे, पर हर बार वो हिस्सा अपना ज़्यादा रखते थे, जिसकी वजह से इस बार मेरे माँ और मेरे मामा में कहासुनी हो गई। माँ ने साफ कह दिया कि अरे पहरा तो मैं भी देती हूँ, तो मैं भी आम बराबर हिस्से में लूँगी। दोनों रात का इंतज़ार करने लगे। मेरी माँ अपने पिताजी के साथ बाहर बरामदे में लगे खटिया पे सोया करती थी, और आज तो नींद भी नहीं आ रही थी। टकटकी लगाकर बस इंतज़ार कर रही थी कि कब भाई उठाने आए और दोनों दबे पांव बगल की बागीचे से आम तोड़ लाएंगे। इंतज़ार करते करते मेरी माँ की आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो बहुत गुस्सा हुई कि अच्छा, इस बार बराबर का हिस्सा मांग लिया तो खुद ही आम तोड़ने चला गया, बेईमान कहीं का। वो क्या समझता है, अगर नहीं उठाएगा, नहीं साथ लेकर जाएगा, तो क्या मैं आम तोड़ नहीं सकती? मुझे भी पेड़ पे चढ़ना आता है। मैं भी जितने आम होंगे तोड़ के लाऊंगी और एक भी उसे नहीं दूंगी। डरने जैसी तो कोई बात थी नहीं, क्योंकि अक्सर ही ये लोग आम तोड़ा करते थे, और आज तो चांदनी रात भी थी। और उस समय चांदनी रात ऐसी होती थी मानो भोर हो गई हो। समय का पता नहीं चला। पिताजी के नींद का फ़ायदा उठाकर मेरी माँ चुपचाप घर से बाहर निकल गई। बस सड़क पार करके एक अजीब सा घर है, और उसी के बगल में बहुत बड़ा बागीचा। वहीं तक तो जाना है। उस घर को देखते हुए मेरी माँ कहने लगी, इस बार जो मकान मालिक है बड़ा ही खड़ूस है, वरना इसके भी बागीचे में कम अमरूद के पेड़ नहीं हैं, पर अगर घर पे मौजूद हुआ तो खामखा मुंह झाड़ देगा। वो आदमी पता नहीं क्यों घर तो ले रखा था, पर ज़्यादातर रहता नहीं था, खासकर रात को। पर उसका आजू बाजू के लोगों से ज़्यादा तालमेल नहीं था, इसीलिए वो कब आता कब जाता किसी को नहीं पता। और जब भी रहता अक्सर अपने घर से बाहर बागीचे में ही खटिया लगाकर सोता था। खैर, मेरी माँ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सड़क पार कर ही रही थी, तभी उसे उस आदमी के बागीचे में एक बड़ा सा अमरूद दिखा। कम उम्र,
बचपन लालच से भरा हुआ। कहती है क्या किस्मत है, आम के साथ साथ एक अमरूद की चोरी भी आज कर लूँगी। तभी जैसे ही उसने सड़क से कदम उसके घर की तरफ रखा, बागीचे से सूखी लकड़ी के तोड़ने की आवाज़ आने लगी। मेरी माँ को लगा जैसे वो उठ गया है, उठकर बागीचे साफ कर रहा होगा। मेरी माँ ने अपना पैर वापस सड़क पर लगा दिया कि नहीं, मैं चुपचाप बागीचा ही जाती हूँ, खामखा की मुसीबत कौन ले। अचानक से जैसे ही मेरी माँ पलट के बागीचे की तरफ रुख कर गई थी, वैसे ही वो लकड़ी टूटने की आवाज़ बंद हो गई। मेरी माँ ने फिर सोचा चलो अच्छा मौका है, और वैसे भी अमरूद तो एकदम जाली के पास ही है, झट से उठाऊंगी और भाग जाऊंगी। मेरी माँ वापस से उस घर के तरफ रुक कर गई। जैसे ही उसके गेट के पास कदम बढ़े और वो अमरूद पे हाथ देने ही वाली थी, एकाएक उसकी नज़र उस घर के मेन गेट पे पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी, बंगला साड़ी पहने हुए, पर उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। थोड़ा देर तो मेरी माँ समझ भी नहीं पाई कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही उसे आभास हुआ कि अरे इस घर में तो कोई औरत नहीं रहती, माँ ने अपनी जान बचाते हुए अपने घर की तरफ रुक किया और एक सांस में अपने घर पहुंची। हाँफते हुए अपने पिताजी को उठा रही थी, रो रही थी और बुखार से कांप रही थी। सबके तो होश उड़ गए थे। डरी हुई आंखों से सामने अपने भाई को देख रही थी। इसका मतलब वो तो उठा ही नहीं था, वो तो साथ गया ही नहीं था, उससे आगे भी नहीं। ये सोचकर मेरी माँ दहल गई और कांपते हुए अपने पिताजी को पकड़ लिया। जब थोड़ा संभली तो उसने बताया कि उसने क्या देखा। मेरी नानी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अरे पगली, तुझे पता नहीं है, उस घर में कई साल पहले एक बंगाली औरत ने खुद को आग लगाकर मार डाला था। तो आप ही बताओ, उस रात मेरी माँ ने क्या देखा? ऐसे कई हादसे हैं जिनका आप या मैं कोई भी हल नहीं बता सकते। उसका हम 1000 उदाहरण दे सकते हैं कि कुछ होगा, वहम होगा, लेकिन हादसे जो होते हैं ना, वो जब तक खुद के साथ ना हो पता नहीं चलता। आज के लिए इतना ही।